Good morning, student. Today we will start next chapter 8, motion. Motion means movement. A body is said to be motion if it change its position with respect to surrounding. सराउंडिंग के साथ जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको बोलेंगे मोशन. मोशन मीन्स मूवमेंट. एग्जाम्पल, अ मूविंग बस, अ मूविंग कार, अ मूविंग बॉय. Then next one is rest. When a body does not change its position with respect to surrounding is called rest. Example, a book lying on a table. Then next one, scalar quantity. Scalar quantity. Those quantities which have only magnitude only is called scalar quantity. For example, mass, volume, work. And next one is vector quantity. Those quantities which have magnitude as well as direction. For example, velocity, acceleration, force, etc. Then our next is distance. Distance. We start from point A and then point B and last we reach point C. The actual path traveled by a body is called distance. Therefore, distance equal to AB plus BC. It is always positive. It is scalar quantity. It has magnitude only. Its SI unit is meter. Then next topic is displacement. The shortest distance between initial and final position of object means जो हमारे पास smallest distance, हम यहां से A से C की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो होगी AC. तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास AC आएगी. जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. इट्स SI यूनिट इज मीटर. When we going one place, for example, one place here A to move V and then return B to A, then displacement is 0. जब हम A पॉइंट से शुरू करते हैं, यहां से B पॉइंट के ऊपर जाते हैं और B से फिर वापस A पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 हो जाएगी. Then question related to distance and displacement. Question: an athlete is running around a square track shape 10 meter. He completes one round. In 10 seconds
कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by athlete in 2 minutes. Solution. तो आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक दिया गया है जिसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है, मतलब एक साइड की डिस्टेंस उसमें 10 मीटर है। तो इस तरीके से आपके पास कोई सर्कुलर, इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में एक ट्रैक है आपके पास इस तरीके से। तो जो एक साइड है वो है उसकी 10 मीटर, दूसरी साइड भी आ जाएगी 10 मीटर, थर्ड साइड भी 10 मीटर और फोर्थ साइड भी 10 मीटर। सॉल्यूशन जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, तो हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे वो है, देखो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है, टोटल टाइम इक्वल टू 2 मिनट्स। तो सेकंड में बदलेंगे आप तो 2 × 60, 1 मिनट में होते हैं आपके पास 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो गए 120 सेकंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने के लगते हैं आपके पास यहां पे 10 सेकंड। हाउ मैनी राउंड, जो आपके पास अब टाइम दिया है 120 सेकंड, तो 120 सेकंड में कितने राउंड लग सकते हैं। तो हमने जो निकालना है यहां पे वो निकालना है यहां पे नंबर ऑफ राउंड इन 120 सेकंड इक्वल टू 120/10 इक्वल टू 12 राउंड। जो यहां पे आएंगे हमारे पास, जो हमारे पास यहां पे आएंगे राउंड्स, वो कितने आ जाएंगे, 12 राउंड्स आएंगे। अब हमने निकाल लिया यहां पे डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट निकालेंगे हम डिस्टेंस, फिर निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। देन डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एथलीट इन 1 राउंड इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 × साइड इक्वल टू 10, 40 मीटर। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट इन 12 राउंड, we multiply 12 into 40 और which is equal to 480 मीटर। नेक्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट इन 1 राउंड इक्वल टू 0, क्योंकि जहां से एथलीट शुरू कर रहा है वहीं पे आके वो खत्म हो रहा है, 1 राउंड में वहीं पहुंच रहा है, तो 1 राउंड के ऊपर क्या हो जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट
in 12 round, which is equal to 0. So displacement in this case, displacement is less than distance. Thanks and have a nice day.